अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज़ हैं एयर ब्लू में। ठीक है, एयर ब्लू पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन तमाम जो है वो शहरों से वैकेंसीज़ आई हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए एक शानदार मौका है अप्लाई करने का। ठीक है, तालीम भी जो है वो बिल्कुल कम चाहिए, मैट्रिक इंटरमीडिएट एंड बैचलर की जो है वो क्वालिफ़िकेशंस हैं। ठीक है, इसमें मैं जो है वो कंप्लीट आपको डिटेल से समझाऊंगा अप्लाई का तरीक़ेकार। ठीक है, इसमें तालीम, एज की लिमिट, सारा कुछ मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज़ जो है वो डिटेल से समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो को जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फैंस मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो जी, सबसे पहले देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो जी, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है पोजीशंस पर वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ए ब्लू इज़ प्लीज़ टू ऑफ़र द फॉलोइंग जॉब ओपनिंग्स। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि आगे लोकेशंस भी मेंशन है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ठीक है, मुल्तान। ठीक है जी, उसके बाद मतलब है कि पेशावर है। ठीक है, मतलब है कि तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सब पर जो है वो वैकेंसीज़ आई हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको वन बाय वन डिटेल से समझाता हूँ। ठीक है, और अप्लाई का फिर तरीक़ेकार भी समझाऊँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जी कि एरो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें एरो मेडिकल में फ़्लाइट सर्जन, उसके बाद मेडिकल कोऑर्डिनेटर, मेडिकल ऑफिसर, फ़्लाइट सर्जन और मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, इसमें आगे जो है लोकेशन लिखी हुई है कि फ़्लाइट सर्जन जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए, मेडिकल कोऑर्डिनेटर जो है वो कराची एयरपोर्ट है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर फिर कराची एयरपोर्ट, उसके बाद फ़्लाइट सर्जन लाहौर एयरपोर्ट और मेडिकल ऑफिसर लाहौर एयरपोर्ट। ठीक है, एक एक वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद एयर साइड ऑपरेशंस हैं। ठीक है, एयर साइड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज़ हैं टेक्नीशियन एयर साइड, स्पेशलिस्ट एयर साइड, एसोसिएट एयर साइड और स्पेशलिस्ट एयर साइड। आगे आप इजीली जो है वो एयरपोर्ट भी पढ़ सकते हैं कि MUX जो है ये मुल्तान का एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें जो है वो मुल्तान का जो एसोसिएट एयर साइड है इस पर 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है उसमें जो है वो डिपार्टमेंट कमर्शियल है। ठीक है, कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर कमर्शियल, ट्रैवल कंसोलर, फिर ट्रैवल कंसोलर, उसके बाद क्लाइंट रिलेशंस एग्जेक्टिव, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ट्रैवल काउंसलर। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल काउंसलर, उसके बाद है जी क्लाइंट रिलेशंस एग्जेक्टिव, ट्रैवल काउंसलर। ठीक है, मतलब बार बार जो डबल वैकेंसी रिपीट हो रही है वो अलग अलग मतलब है कि एयरपोर्ट्स के लिए, तो इस वजह से मतलब डबल जो है वो मेंशन है। ठीक है, तो आगे एयरपोर्ट लिखा हुआ है, उसके बाद वैकेंसीज भी लिखी हैं कि कितनी कितनी हैं। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट प्लानिंग में असिस्टेंट मैनेजर और एग्जेक्टिव की वैकेंसी हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, एक एक वैकेंसी। उसके बाद इंजीनियरिंग में देखा जाए तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एयरक्राफ्ट इंजीनियर है जी, उसके बाद इंजीनियर MCC, उसके बाद इक्विपमेंट टेक्नीशियन है, उसके बाद मैनेजर MCC है, सुपरवाइज़र NDT शॉप, उसके बाद सुपरवाइज़र स्टोर कीपर। ठीक है, सुपरवाइज़र स्ट्रक्चर रिपेयर शॉप है, सुपरवाइज़र व्हील शॉप है, टेक्नीशियन बैटरी शॉप है, टेक्नीशियन ऑक्सीजन शॉप है। ठीक है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर एरोस्पेस, असिस्टेंट इंजीनियर AWM, क्लीनर हेल्पर, उसके बाद इंजीनियर AWM, जनरल मैनेजर AWM, स्टोर हेल्पर, टेक्नीशियन बैटरी शॉप, टेक्नीशियन ऑक्सीजन शॉप। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं कि रिपीटेड जो है वो वैकेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर हैं। ठीक है, आगे वैकेंसीज़ लिखी हुई हैं एक एक दो दो करके। उसके बाद फाइनेंस में जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स एग्जेक्टिव है और पेएबल एग्जेक्टिव है। ठीक है, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए दोनों की एक एक सीट है। उसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशन में देखा जाए इस डिपार्टमेंट में कैप्टन है जी। ठीक है, मीन्स के जो फ्लाइंग मतलब एक ऑफिसर्स हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर है, फर्स्ट ऑफिसर ट्रेनी है, जनरल मैनेजर फ़्लाइट ऑपरेशन है, उसके बाद मैनेजर फ़्लाइट ऑपरेशन है, उसके बाद कैप्टन। ठीक है, मतलब उसके बाद लाइसेंसिंग कोऑर्डिनेटर है, फर्स्ट ऑफिसर। ठीक है, ये मुख्तलिफ हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लिए। ठीक है जी,
उसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल, इसमें जीएम है जी, जनरल मैनेजर। उसके बाद मैनेजर फ़्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल इस्लामाबाद के लिए जी। उसके बाद फ़्लाइट सर्विसेज में जो जहाज़ के अंदर का जो अमला होता है वो, अब उसकी मतलब ये वो डिपार्टमेंट है। इसमें जो केबन क्रू होता है, ठीक है, केबन क्रू में उसमें ट्रेनिंग भी है। उसके बाद डेजिग्नेटेड चेक केबिन क्रू, लीड केबिन क्रू, मैनेजर फ़्लाइट सर्विसेज, परफॉर्मेंस एग्जेक्टिव, ठीक है, जीएम फ़्लाइट सर्विसेज, एएम फ़्लाइट सर्विसेज, केबिन क्रू, ठीक है जी। तो इसमें जो क्या कहते हैं फ़्लाइट सर्विसेज में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तादाद में, अब जैसे कि केबिन क्रू ट्रेनिंग में कराची एयरपोर्ट के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो उसके लिए 20 हैं, मतलब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद इसी तरह से मुल्तान एयरपोर्ट के लिए जो हैं वो 10 हैं केबिन क्रू, और जो पेशावर का एयरपोर्ट है उसके लिए भी 11 हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो है वो डिपार्टमेंट में जो है वो असिस्टेंट मैनेजर एचआर है। उसके बाद जीएम एचआर है, एचआर एग्जेक्टिव है। उसके बाद एचआर बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। ये जो हैं वो चारों डिपार्टमेंट्स की जो वैकेंसीज है ये इस्लामाबाद के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग में है जी कॉल सेंटर सुपरवाइज़र, ये भी इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद एमआईएस जो डिपार्टमेंट है उसमें जूनियर नेटवर्क ऑपरेशन इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये दोनों भी इस्लामाबाद के लिए हैं। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो है वो डिपार्टमेंट में एयरक्राफ्ट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एरोस्पेस। उसके बाद एयरक्राफ्ट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एवियनिक्स। उसके बाद मैनेजर QA नॉर्थ। उसके बाद मैनेजर SMS क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो मतलब ये भी देख सकते हैं कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जी रेवेन्यू मैनेजमेंट स्केजलिंग, इसमें रेवेन्यू मैनेजमेंट एनालिस्ट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर है, मैनेजर स्केजुलिंग है, ठीक है जी, ये इस्लामाबाद के लिए है। उसके बाद टर्मिनल ऑपरेशंस के लिए भी आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर्स डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज़ हैं एविएशन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी हैं जी, जनरल स्टाफ एडमिन है जी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर है, ड्राइवर है, शिफ्ट सुपरवाइज़र है, ठीक है। तो मतलब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। मतलब पूरे पाकिस्तान से ही तकरीबन आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारी वैकेंसीज़ की डिटेल बता दी है, कुछ स्किप भी की है क्योंकि आप ख़ुद भी इसको सारा जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी जो है वो अप्लाई का तरीक़ाकार समझा देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई इसमें ऑनलाइन ही होगा आपका, ठीक है, मैनुअल या कोई उस तरह का जो है वो कोई चक्कर नहीं है। तो बिलफ़र्ज़ फ़्लाइट सर्विसेज में जैसे कि केबिन क्रू की जॉब है, आपने उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ISB एयरपोर्ट, ये जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड है, ठीक है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने कंप्लीट डिटेल खोल के रख देगा कि इसमें जनाब डिपार्टमेंट कौन सा है जी, कि फ़्लाइट सर्विसेज का है, ठीक है। पोजीशन कौन सी है जी, केबिन क्रू की है। लोकेशन कौन सी है, एयरपोर्ट की इस्लामाबाद की है। फिर उसके बाद बता रहा है जी कि नंबर ऑफ़ ओपनिंग्स, 2 मतलब एक सीटें इसमें हैं, ठीक है। इसमें जो तालीम लिखी हुई है अब नीचे, पोजीशंस क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जी कि आपकी जो तालीम है वो हाई स्कूल डिप्लोमा, मीन्स के आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, ठीक है। फ़्लाइट सर्विसेज जो केबिन क्रू है वो मैट्रिक पास होना चाहिए ओनली, ठीक है। और इसमें जो एज की लिमिट है जी वो 20 से लेकर 28 साल तक एज की लिमिट है इसमें, ठीक है जी। तो अच्छा, अब बिलफ़र्ज़ इसी तरह से मैं कोई और ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मिसाल देता हूँ, ड्राइवर की है जी, ठीक है, लाहौर एयरपोर्ट के लिए है जी। इसी तरह से आप देख सकते हैं जी कि तालीम मैट्रिक चाहिए, ठीक है, प्लस लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसमें एज की लिमिट है जी 28 से 50 साल। अच्छा, अब आपने इसको अप्लाई करना है तो नीचे आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे हैं तो क्लोज़ का बटन है और साथ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब पर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो है आपने क्या क्या चीज़ें एंटर करनी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जी, आपने सबसे पहले जनाब ये परफार्मा ओपन हो गया, ठीक है। ये मैंने मतलब एक ड्राइवर में सेलेक्ट किया था आपको समझाने के लिए, ये लाहौर एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारा परफार्मा आपने फिलअप करना है ध्यान से, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने अपना यहाँ पर टाइटल सेट करना है कि आप मतलब है कि मिस्टर हैं या मिसिज़ हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद अपना नाम लिखना है जी, मिडल नेम लिखना है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, मीन्स कि यहाँ पर अपना आपका बायोडाटा आएगा सारा। उसके बाद अपना प्रोविंस लिखना है, सिटी लिखना है, ठीक है जी, कंट्री लिखना है। उसके बाद अपनी एजुकेशनल या ट्रेनिंग स्किल्स या एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं, ठीक है।
कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कि आपने क्या तालीम आपने आपके पास है। मीन्स कि अगर आपके पास बैचलर्स की है, हाई स्कूल की है, मास्टर्स की है, जो भी है मतलब आपने वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपने मतलब है कि अगर आपने मैट्रिक पहले, मतलब ऐसी बात है मैट्रिक होती है, पहले मैट्रिक का लिखना है, फिर यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, जो भी तरतीब है आपने लिखनी है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर कोई आपके पास हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर, कि जहाँ पर आपने पहले कोई काम किया तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आ जाती है प्रोफेशनल एंड पर्सनल रेफरेंस, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर जो अब यहाँ पर ही अटैच मांग रहा है 3 जगह पर, क्या क्या चीज़ें हैं जी। प्लीज़ अटैच अ फ़ोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ, आपकी अपनी तस्वीर जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए पहले यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपकी प्लीज़ अटैच अ गवर्नमेंटल इशूड फ़ोटो आईडी, अपने शनाख्ती कार्ड की आपने जो है वो कॉपी जो है वो अटैच करनी है सेकंड वाले ऑप्शन पर। और थर्ड पे वो कह रहा है कि अटैच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, रिज्यूम, सीवी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो अगर तो सीवी मेंटेन है तो यहाँ पर सीवी अपलोड कर दें, नहीं तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे आपने ऐड कर देने हैं, ठीक है जी। तो और एंड पे जाके ध्यान से हर चीज़ रीड आउट करने के बाद आपने सबमिट माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक सो कि मैंने आपको 1 टू Z तक जो है वो सॉरी ए टू जेड तक सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ इसमें समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसके हवाले से गाइड कर दूँगा, ठीक है। वेबसाइट ऑलरेडी गिवन है airblue.com/jobs, ठीक है। इस पर आप जाएंगे तो आप लोग जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।